नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपना समय व्यर्थ न करें। और यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आए या कोई बदलाव आए या कोई पॉजिटिव चेंज आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। अधिकतर लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को प्राप्त कैसे करें। देखने में तो बड़ा कठिन सा प्रश्न लगता है कि आखिर भगवान को प्राप्त कैसे करें, इसके लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और बड़े काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं मन में कि हमें ये करना पड़ेगा, इस मार्ग पे चलना पड़ेगा, उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो काफ़ी इस प्रकार के लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि भगवान को प्राप्त कैसे करें। तो इसका उत्तर जानने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कहानी है। तो इस कहानी से हमें समझ में आएगा कि भगवान को प्राप्त कैसे करें। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कहानी किस्से जो होते हैं वह हमारे मन को इतना प्रभावित करते हैं कि हमारे लिए किसी भी चीज़ को समझना या किसी भी चीज़ को हमारे दिल में उतारना काफ़ी आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक राजा की। एक राजा जो था अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, अपने किले पर भ्रमण कर रहा था। किले की जो प्राचीर होती उस पर भ्रमण कर रहा था। ऊपर से देखते देखते वह नीचे देख रहा था। बाज़ार में काफ़ी लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, बाज़ार काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसी बीच उनकी निगाह एक संत पर पड़ी, एक साधु पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जो है, जो साधु है, काफ़ी शांत है, गंभीर है, बिल्कुल अपनी मस्ती में चले जा रहा है, काफ़ी आनंदित नज़र आ रहा है, काफ़ी तेज है चेहरे पर। उन्हें किसी चीज़ का कोई आभास नहीं है। उनके मन में एक उत्कंठा हुई, उनके मन में प्रश्न जागा कि मुझे इस संत से अभी बात करना है। वहीं खड़े सैनिकों को उन्होंने आदेश दिया कि मुझे इन संत से मिलना है। सैनिक भी इतने जुझारू थे कि उन्होंने आओ देखा ना ताव। उन्होंने सोचा कि नीचे जाएंगे, लेके आएंगे, इतने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो वहीं पर जो रस्से बंधे थे उसी रस्से से वो नीचे उतर गए और अपने साथ बांधकर वो संत को ऊपर लेकर आ गए। जब संत को ऊपर लेकर आए तो संत ने पूछा, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? तो जो महाराज थे, जो राजा थे, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की सबसे पहले कि मुझे क्षमा कीजिए कि इस प्रकार मुझे आपको बुलाना पड़ा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सर्वप्रथम मुझे आप क्षमा करें। संत संत होते हैं। संत ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना प्रश्न बताओ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ज़रूर तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बात है जिसके कारण तुमने इतनी व्याकुलता दिखाई और मुझे इतनी जल्दी इस रस्से से बांधकर मुझे ऊपर बुलाया। तो राजा ने कहा कि हाँ महाराज, मैं बड़ा व्याकुल हूँ और काफ़ी दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, और इस प्रश्न का मुझे उत्तर कहीं पे नहीं मिल पाया है। जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि मुझे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो साधु संत महाराज जो थे उन्होंने कहा, जो संत थे, साधु थे, उन्होंने कहा कि इसका प्रश्न का उत्तर तो तुम जानते हो और काफ़ी अच्छे से जानते हो। अपने दिमाग को थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करो, इसका उत्तर तुम्हें अच्छे से पता है। परंतु राजा ने कहा कि प्रभु, अगर मुझे इसका उत्तर पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, मैंने बहुत सोचने की कोशिश करी। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुमने मुझ में क्या देखा। क्योंकि अधिकतर संत जो होते हैं, संत अपनी बातें उदाहरणों के द्वारा ही समझाने की कोशिश करते हैं, वो सीधे तर्क वितर्क में कभी नहीं पड़ते। तो उन्होंने उससे प्रश्न पूछा कि महाराज या राजा, आपने मुझ में क्या देखा कि आपने मुझे इतनी जल्दी ऊपर बुला लिया। तो राजा ने कहा कि प्रभु, जब आपको मैं नीचे देख रहा था तो काफ़ी मस्ती में आप चल रहे थे, काफ़ी आनंदित थे, आपके चेहरे पे बड़ा तेज था। पूरे बाज़ार में पूरा बाज़ार लगा हुआ था, ना आप इधर देख रहे थे ना उधर देख रहे थे। बाज़ार की जो चकाचौंध थी वहाँ पर आपका किसी का ध्यान नहीं था, किसी व्यक्ति पर आपका ध्यान नहीं था, किसी वस्तु पर आपका ध्यान नहीं था, और आप अपनी मस्ती में मस्त होकर चले जा रहे थे। बस इसी प्रभाव से मैंने आपको शीघ्रता बुलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने कहा कि इसी प्रश्न का उत्तर जो तुम्हारे प्रश्न तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वह यही उत्तर है कि जिस प्रकार यदि तुम भगवान को चाहो तो भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है कि आप केवल भगवान के पीछे चल दें, केवल उसे प्राप्त करने में अपना पूरा समय लगा दें।
आप फिर कोई चीज़ ना देखें कि आपकी मान देखें, पद देखें, प्रतिष्ठा देखें, आप अपना मकान देखें, आप अपना महल देखें, अपने बच्चे देखें, बीवी देखें, आपको कुछ नहीं देखना, केवल आपको एक ही चीज़ देखना है, वह भगवान। जब भगवान को प्राप्त करने की आपके मन में जब जिज्ञासा जागेगी तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। राजा जो थे वो इस बात से काफ़ी संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आपने मुझे इसका प्रश्न का उत्तर तो बताया है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अति शीघ्र भगवान के दर्शन हो, तो वो कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा इसका उत्तर भी तुम्हारे पास ही है, चलो ये भी बता ही देता हूँ तुम्हें मैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की इतनी आतुरता थी, इतने तुम व्याग्र थे, इतने तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे कि तुमने मुझे आओ देखा ना ताओ देखा, अपने सैनिकों से रस्से से बंधवा के मुझे बुलवा लिया। इसी प्रकार की चेतना, इसी प्रकार का तुम्हारा भाव अपने भगवान के प्रति भी होना चाहिए, उन्हें प्राप्त करने का भी होना चाहिए कि आपको इतनी जल्दी होनी चाहिए कि मुझे भगवान प्राप्त हो। तो इसी प्रकार आप भगवान को भी बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अधिकतर जो हमारी समस्या है वह समस्या यही है कि हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन नहीं होते, परंतु आपने कितना एफर्ट्स लगाया, कितना परिश्रम किया है, आपने भगवान के लिए कितना समय लगाया है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे पास दिन भर में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे। इन 24 घंटों में आप कितनी देर पूजा पाठ करते हैं? कुछ लोग बोलेंगे हम सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा करते हैं। तो देखा जाए तो ये करीबन 2 घंटे, 10% भी हिस्सा नहीं हुआ आपके दिन का, क्योंकि 24 घंटे का जो 10% होता है वो 2.4 मतलब 2 घंटे 40 मिनट लगभग होता है। उसके बावजूद आपने केवल 2 घंटे करी। चलो बाई चांस मान लेते 2 घंटे भी आपने तपस्या करी, आपने पूजा करी, पाठ करी, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूँगा आपने ना पूजा करी ना पाठ करी, आपने केवल बार्गेनिंग करी। बार्गेनिंग मतलब होता है मोल भाव करना है। प्रभु मैंने 1 घंटा पूजा करी है, मेरे लड़के का वो कर देना। प्रभु मैंने आपकी आरती उतारी है, प्रभु मुझे वहाँ पर फ़ायदा दिलवा देना। प्रभु मैंने आपको भोग लगाया है, मुझे वो चीज़ दिलवा देना। आप केवल मांगते ही हैं, भिखारी ही बने रहते हैं। आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, आप केवल चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को चीज़ें मिल जाती है, वस्तुएं मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं, लेकिन भगवान आपको कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने कभी भगवान को मांगा ही नहीं, आपने केवल भगवान से चीज़ों को मांगा है। तो यदि वाकई आप भगवान चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको केवल भगवान में ही विलीन होना पड़ेगा। अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर केवल एक ही मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ही एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार अगर आपको और वीडियोस देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिए। अगली बार फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।